शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का पहला दिन था। हर तरफ भीड़, नए चेहरे, हलचल और थोड़ी सी घबराहट का माहौल। आरव, जो कि छोटे शहर से पढ़ाई करने आया था, हाथ में एडमिशन की फाइल और चेहरे पर झिझक लिए कैंपस में घूम रहा था। उसे लग रहा था जैसे यहाँ हर कोई उसे घूर रहा हो। बड़े बड़े कैफे, मॉडर्न कपड़े पहने लड़के लड़कियां, अंग्रेजी में बातें करते ग्रुप, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। तभी अचानक सामने से आती एक हंसी ने उसकी नजरें खींच ली। वो थी अनन्या। लंबे बाल, हल्की सी मुस्कान और आंखों में ऐसी चमक कि कोई भी पल भर में खो जाए। आरव ठिठक कर रुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी अनजान चेहरे को देखकर दिल अचानक जोर जोर से धड़क सकता है। अनन्या अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते पास से निकल गई, लेकिन उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही। आरव खुद से बोला, काश ये लड़की मेरी दोस्त बन जाए। दिन गुजरते गए। आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन लोगों से घुलना मिलना नहीं जानता था। अनन्या इसके बिल्कुल उलट बहुत मिलनसार और खुश मिजाज थी। एक दिन क्लास में प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। किस्मत देखिए, आरव और अनन्या एक ही ग्रुप में आ गए। पहली बार दोनों को बात करनी पड़ी। अनन्या, हाय मैं अनन्या, और तुम? आरव हल्की मुस्कान के साथ, आरव। अनन्या, तुम थोड़े चुप चुप रहते हो ना? आरव संकोच में, हाँ आदत है। उस दिन से दोनों की बातचीत शुरू हो गई। कभी नोट्स शेयर करना, कभी कैंटीन में बैठकर कॉफी पीना, कभी ग्रुप स्टडी के बहाने लाइब्रेरी में मिलना। धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती बनने लगी। आरव हर रोज अनन्या को देखकर खुश हो जाता। उसे लगता जैसे पूरी दुनिया का सुकून उसकी मुस्कान में छिपा है। लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। समय गुजरता गया। कॉलेज का पहला साल खत्म होने वाला था। एक शाम कैंपस के गार्डन में दोनों साथ बैठे थे। हल्की सी हवा बह रही थी और आसमान पर ढलते सूरज की लालिमा फैली हुई थी। अनन्या ने कहा, आरव पता है तुम बहुत अलग हो। बाकी सब लड़के बस दिखावा करते हैं, लेकिन तुम्हारी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। आरव अंदर ही अंदर कांप गया। उसे लगा शायद ये मौका है अपने दिल की बात कहने का। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, अनन्या क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूं? अनन्या ने उत्सुक नजरों से उसकी ओर देखा। आरव ने शब्द ढूंढते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह नहीं देख पाता। कुछ पल खामोशी छाई रही। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोली, आरव तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। उस रात आरव को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, क्या अनन्या भी उसे चाहती है या सब खत्म हो जाएगा? दूसरे दिन से अनन्या थोड़ी चुप चुप रहने लगी। वो आरव से मिलती, लेकिन पहले जैसी बात नहीं करती थी। आरव को लगा कि शायद उसने जल्दीबाजी कर दी। महीनों तक वही हाल रहा। दोनों साथ थे, मगर बीच में एक खामोशी दीवार बनकर खड़ी थी। फिर एक दिन खबर आई कि अनन्या का सिलेक्शन फॉरेन यूनिवर्सिटी में हो गया है। वो अगले महीने ही पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाली थी। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया। उसने सोचा कि अब कभी अपने दिल की बात दोहराएगा भी नहीं, लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला। अनन्या के जाने से एक दिन पहले कैंपस में फेयरवेल पार्टी थी। सब हंस रहे थे, नाच रहे थे। आरव एक कोने में चुप बैठा था। अचानक अनन्या आई और बोली, चलो डांस करो मेरे साथ। आरव हक्का बक्का रह गया। मुझे डांस नहीं आता। अनन्या हंस पड़ी, तो फिर मुझे पकड़ लो, गिरने नहीं दूंगी। दोनों डांस फ्लोर पर गए। म्यूजिक बज रहा था। उस पल आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में खुशी भी थी, क्योंकि शायद ये आखिरी बार है जब वो अनन्या को इतनी करीब देख रहा है। डांस खत्म होते ही अनन्या उसके कानों में फुसफुसाई, आरव मैं भी तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह नहीं देखती, बस डरती थी कि कहीं हमारी दोस्ती टूट ना जाए। आरव स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने अनन्या का हाथ थाम लिया और बोला, मैंने हमेशा यही चाहा था कि तुम खुश रहो। अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर जाने में है, तो भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अनन्या विदेश चली गई। वीडियो कॉल्स, चैट्स और मैसेजेस ही अब उनकी मोहब्बत का जरिया बने। आरव हर रोज रात को देर तक उसका इंतजार करता, सिर्फ उसकी मुस्कान देखने के लिए। अनन्या भी पढ़ाई की व्यस्तता के बीच सबसे ज्यादा सुकून आरव से बात करके पाती थी। 4 साल गुजर गए। दोनों ने अपने अपने सपने पूरे किए, लेकिन एक दूसरे को खोने नहीं दिया। आखिरकार वो दिन आया जब अनन्या ने अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आने का फैसला किया। एयरपोर्ट पर आरव उसे लेने पहुंचा। जैसे ही अनन्या बाहर निकली, उसने दौड़कर आरव को गले लगा लिया। लोग देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अनन्या की आंखों में आंसू थे। आरव अब कभी दूर मत जाना, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो मेरी दुनिया तेरी मुस्कान में ही बसती है। प्यार का असली मतलब यही है, इंतजार, भरोसा और साथ। आरव और अनन्या की कहानी ने साबित कर दिया
कि सच्चा प्यार दूरी से नहीं टूटता, वो और मजबूत हो जाता है।